तो बच्चों के हाल चाल हैं और मैं विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट चैनल पे आपका स्वागत है। और बहुत कन्फ्यूज़न बनी हुई है अभी तक भी। खैर बहुत सारे बच्चों को क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न बनी हुई है कि यार रीनीट होने जा रहा है या नहीं, बिकॉज इस टॉपिक पर इतनी वीडियोस बन रही हैं और न्यूज़ चैनल से लेके यूट्यूबर्स से लेके बड़े बड़े यूट्यूबर्स से लेके बड़े बड़े एजुकेशनल यूट्यूबर्स भी इस टॉपिक को लेके लगातार वीडियोस डाल रहे हैं। जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई पीआईएल फाइल कर रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है लगातार, कोई आईटीआर फाइल कर रहा है, बहुत चीज़ें हो रही हैं। ठीक, इस चीज़ को लेके मैंने शुरुआत के अंदर ही आपको एक वीडियो दिया था, जिस वीडियो पे मुझे अच्छा खासा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर भी मैंने अपनी पर्सनल राय नहीं दी थी। वहाँ भी मैंने आपको जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जो आसपास चीज़ें घटित हो रही हैं और जो सच में मुझे लगता है कि होने जा रहा है, सिर्फ वो ही बताया था। और उसके ऊपर ही काफ़ी कुछ सुनने को मुझे मिला। कई लोगों ने कहा कि एनटीए से तुम्हें कितने पैसे मिले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैर, जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, आई एम नॉट अ बिग यूट्यूबर येट, तो वो जानते हैं कि मुझे कोई लालच नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स का वेलफेयर हो, स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट ना करें, स्टूडेंट्स वही करें जो अभी इन प्रेजेंट उनके लिए फ़ायदेमंद है या उन्हें करना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या चल रहा है एक बार सर्कमस्टेंसेस देख लेते हैं। अपने आसपास ज़रा आप सुनिए कि इस शोर के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, और अब वीडियो को एंड तक देखना, ताकि जो मैं एनालिसिस आपको बताने जा रहा हूँ उससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी आगे कि आगे होने वाला ही क्या है। ठीक, चलो। पहली बात, जब नीट का एग्ज़ाम चल रहा था उसी दिन एग्ज़ाम सेंटर पर गड़बड़ हुई। बिहार पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया, कुछ कैंडिडेट्स को सेंटर से अरेस्ट किया, ये बोलकर कि चीटिंग चल रही है, रेप्लिका बैठाए हुए हैं, या कई जगह पर ये बोला गया कि एग्ज़ाम पेपर आउट हो चुका है। ठीक है, अब क्या हुआ? हाँ, उसके बाद राजस्थान के अंदर भी ये देखा गया कि वहाँ भी कुछ, राजस्थान में भी एक सेंटर पर कुछ गड़बड़ हुई, और ये चीज़ें बहुत गर्म हुई कि एग्ज़ाम लीक हुआ है। बिकॉज एग्ज़ाम रोटेट हो रहा था ऑनलाइन सोशल मीडियाज़ पर, जब कि एग्ज़ाम एक्चुअली चल रहा था तभी भी। ठीक, अब होता क्या है? होता ये है कि एनटीए उसी दिन अपनी सफाई पेश करता है और बोल देता है कि कोई एग्ज़ाम पेपर लीक नहीं हुआ है, एग्ज़ाम बिल्कुल सही से कंडक्ट किया गया है। सिर्फ कुछ सेंटर्स पर लेट एग्ज़ाम पेपर मिलने से कुछ बच्चों को गड़बड़ हुई है। कुछ बच्चे एग्ज़ाम पेपर लेकर जल्दी से सेंटर से बाहर निकल गए हैं। क्यों निकल गए, कैसे निकल गए, क्या उनकी कोई वीडियो है? कोई बात इसके अंदर नहीं की गई। बिहार के अंदर जो केस हुआ, वहाँ भी उन्होंने बोला कि कोई एग्ज़ाम लीक का कोई मैटर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि कुछ लोग डुप्लीकेट कैंडिडेट बनकर फ़ोटो को मिक्स करके एआई से वहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये मैटर हुआ और ये मैटर दबा दिया गया। एनटीए के इतने क्विक रिस्पॉन्स से ही समझ में आ गया था कि या तो मामले को दबाया जा रहा है या आगे कुछ होने नहीं जा रहा। ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट क्या होता है? अब नेक्स्ट ये होता है कि बहुत जगह पर आरटीआईज फाइल होती हैं। ठीक, लेकिन उससे कोई बेनिफिट एक्चुअली है नहीं, क्योंकि उसमें आरटीआई में जो जवाब देने में टाइम लगता है, वो टाइम के अंदर तो वैसे भी काउंसलिंग हो जानी है और एडमिशन मिल जाना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखिए क्या हुई। अब सुप्रीम कोर्ट का ही एक सहारा रह गया था, या लगा था कि एनटीए या जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया खुद इस चीज़ के अंदर बीच में आया, नोटिस मांगा उन्होंने, नोटिस दिया सॉरी एनटीए को और एनएमसी को, तो लगा कि एक अच्छा पॉजिटिव हमारे सामने एक रिस्पॉन्स आने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें थी वो पूछी गई कि 718 719 मार्क्स कैसे आ रहे हैं, और ये भी पूछा गया कि क्यों एग्ज़ाम सेंटर्स पर जो ग्रेस मार्क्स दिए गए 1564 बच्चों को, लगभग 1600 बच्चे जो बोले जा रहे हैं, वो ग्रेस मार्क्स किस बेस पे दिए गए? अगर वो उस एग्ज़ाम बेस पर दिए गए थे जो कि ऑनलाइन था, तो वो रूल्स ऑफलाइन पर किस तरीके से अप्लाई होते हैं? और भी बहुत सारी चीज़ें कि एक ही एग्ज़ाम सेंटर से इतने सारे टॉपर्स क्यों हुए, इस बार कट ऑफ क्यों इतना हाई गया, उन सब का रिस्पॉन्स एनटीए ने और एनटीए ने एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस लाए, और उसके आप सीक्वेंस देखते रहना मैं क्या बता रहा हूँ।
उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने सारी चीज़ें डिनाई कर दी और साफ साफ उन्होंने बोला कि कोई भी रीनीट नहीं होने जा रहा है, कोई भी री इवेल्यूएशन नहीं होने जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के साथ ही शायद री एवोल्यूशन इवोल्यूशन रिवैल्यूएशन या री नीट उन्हीं बच्चों का होगा जिनको ग्रेस मार्क्स दिए हैं। तो तकरीबन 1600 बच्चों के ऊपर वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस टिकी रही। एग्ज़ाम लीक के ऊपर वहाँ पर कोई बात नहीं हुई और कुछ भी पूछा या बताया गया ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे मूव हो जाते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट का भी एक फैसला आता है कि एनटीए से जवाब मांगा जाता है। फिर बिहार पुलिस या पटना पुलिस से ने भी एनटीए से जवाब मांगा और सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा कि काउंसलिंग को करवाया जाए, काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन सीट जब अलॉट हो तो वो रिजल्ट अभी होल्ड पर रखें, ये उन्होंने ऐसा बोला। तो काउंसलिंग तो वहाँ से नहीं रुकी, यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि काउंसलिंग नहीं रुक रही। नेक्स्ट, एनटीए की ऑफिशियल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिर्फ ये निकल कर आया कि विद इन 1 वीक इस चीज़ को या ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों के मामले को निपटा दिया जाएगा। तो मतलब आपकी जो काउंसलिंग डिले हुई वो सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता डिले हुई, ओनली 1 वीक डिले। नेक्स्ट चीज़ क्या हुई कि अब एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई पीआईएल पर और उस पीआईएल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी फ़िलहाल इस मामले को उन्होंने सेफ रखा और इसकी सुनवाई होगी आगे, लेकिन अभी तक ये फैसला दिया गया कि कोई भी काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, तो कोई काउंसलिंग पर रोक नहीं लगी जाएगी। तो यहाँ से भी हमें निकल कर आया कि काउंसलिंग नहीं रुकने वाली। ठीक है, अब नेक्स्ट सुनवाई होने तक उससे पहले ही एनटीए ने फिर से जवाब दे दिया है, रिस्पांस दे दिया है। मॉर्निंग में आ गया था, आपको पता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पर पढ़ चुके हैं उनके रिस्पॉन्सेस को। तो कंप्लीट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बात बोली थी वही चीज़ें उन्होंने रिटर्न फॉर्म में दे दी। अब वो चीज़ें थी क्या, ये तो उन्होंने ये बोला कि जी एनटीए बिल्कुल क्लीन है, कोई पेपर लीक हुआ नहीं है, ग्रेस मार्क्स मिले थे इसलिए 718 19 नंबर मिले, कुछ 720 वालों को भी मिले, सेंटर पर कुछ एग्ज़ाम में गड़बड़ हुई, लेट हुआ, दैट्स वाई ग्रेस मार्क्स दिए गए। और वो वही ऑनलाइन एग्जामिनेशन वाला जो एपेक्स कोर्ट का 2000 मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो 2018 का जजमेंट था उसको बेस बनाया गया। तो उन्होंने एक सफाई देते हुए बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक रिस्पॉन्स, एक सर्कुलर, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ठीक है, तो उसे अभी बताने का भी कोई मतलब कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बिकॉज उसके अंदर भी सिर्फ वही बातें की गई जो एनटीए शुरू से बोल रहा है कि एनटीए इज क्लीन, नो चीटिंग, नो पेपर लीक, नो स्कैम, नथिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें एनटीए ने साफ कर दी। तो अब बच्चों के पास क्या रास्ता बचता है, तो बेटा देखो ऐसा है कि स्टेट बाय स्टेट काउंसलिंग्स की नोटिफिकेशन आने लगी है, रजिस्ट्रेशंस चलने लगे हैं। ठीक है, और काउंसलिंग का प्रोसेस भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। कुछ स्टेट ने शुरू कर दिया है अपना फिजिकल वेरिफिकेशन का रीटेस्ट। ठीक है, मतलब अपना फिजिकल वेरिफिकेशन भी पीडब्ल्यूडी बच्चों का कर दिया, जैसे कर्नाटका के अंदर स्टार्ट है और चल रहा है, 11, 12, 13 तारीख को चलेगा। ठीक है तो अब एक चीज़ समझिए आप कि अब हो सकता है आप ये सुन के मुझे फिर से शायद अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ किया जाए, फिर से मुझे कुछ गलत कहा जाए, पर जो सच है वो बोलने से क्या ही डरना, है ना। सच ये है बेटा कि आपकी काउंसलिंग जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज जो लास्ट उम्मीद, फाइनल उम्मीद थी वो सुप्रीम कोर्ट से थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोई इसके ऊपर स्टे लगाया नहीं, तो अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई ऐसी पावर नहीं है जो उस पर स्टे लगा दे या उसे रोक दे। तो अब जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें ढलती जा रही हैं। अब जब भी पीआईएल के ऊपर अगली सुनवाई होगी उससे पहले, लगभग शायद 6 तारीख को होने वाली है जुलाई में, उससे पहले ही बेटा आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी होगी और आई थिंक फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग भी हो चुकी होगी। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे जो हैं हमारे, उन बच्चों के एनटीए सेंटर पर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशंस भी हो चुके होंगे। तो उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता भी है तो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों का कोई भला नहीं होने वाला कि अगर वो रिजेक्ट हो जाते हैं तो वो रिजेक्ट ही रहेंगे, सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो सिलेक्ट ही रहेंगे।
ठीक है। और वो बच्चे जिनको लोग कह रहे हैं कि हाँ यस चीटिंग हुई है और बड़े स्केल पर हुई है, वो बच्चे बच ही जाएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों को ही कुछ शायद फ़र्क पड़े, या उसके नंबर घटा दिए जाएँ, या शायद वो भी नहीं घटाए जाए, क्योंकि अगर वो नंबर अब भी घटाए गए एनटीए द्वारा तो एनटीए इस चीज़ में फंस जाएगा कि क्यों पहले दिए और अब क्यों वापस ले लिए, ठीक है। तो ये पॉलिसी भी वो अपनाएंगे तो वो अपने ही ऊपर बैकफायर कर जाएगी। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंज वहाँ पर भी आने वाला है। तो आप ये बोल सकते हैं कि भैया आप काफ़ी निराशावादी बातें कर रहे हैं, आपकी बातों में कोई आशा नहीं है। क्या उन बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा जिन्होंने बहुत मेहनत की थी? क्या सिर्फ उन बच्चों का कुछ भी नहीं होगा जिन बच्चों ने चीटिंग की थी? तो बेटा ऐसा है कि उन बच्चों को शायद सज़ा ज़रूर मिले, और ये सारी चीज़ें भी खुलकर सामने आ जाएँ, और असली कल्प्रिट जो हैं, असली अपराधी जो हैं, उनके बारे में भी शायद पता चल जाए, और ये मेरी पूरी उम्मीद है कि पता चल जाएगा। लेकिन जब तक काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, काउंसलिंग्स के रिजल्ट्स आ जाएँगे, सीट अलॉट हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आपकी लाइफ में नहीं आने वाले, बिकॉज़ आपने तो मेहनत की है, आपने कोई चीटिंग नहीं की है। इसीलिए आप इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आप इस टाइम इस बात को लेके कन्फ्यूज़ हैं। दैट इज़ व्हाई यू आर वाचिंग माय वीडियो, ठीक है, या अदर्स यूट्यूबर्स वीडियो, क्योंकि आप इस चीज़ को कन्फ्यूज़्ड हैं लेकर अभी भी, ठीक है। तो बेटा अब आपके पास क्या रास्ता बचता है? आपके पास रास्ता ये बचता है कि आप पूरी तरीके से अपने काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएँ। अगर आप कट ऑफ्स के अंदर आ रहे हैं, जो कि बहुत हाई है और बहुत नाइंसाफ़ी भी है, तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से बेटा लग जाएँ काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि बेटा आप कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इस बार कुछ कमियाँ रह गईं, अगली बार वो कमियाँ पूरी हो जाएँगी, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए, एक भी दिन वेस्ट किए बिना, और ये बिना सोचे कि अगली बार का कट ऑफ क्या होगा। जो भी कट ऑफ रहे बेटा, ये तो सीधी-सी बात है कि 640 से ऊपर नंबर आपको अगले साल भी लेने ही पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, इससे नीचे कट ऑफ जाने वाला है नहीं, ठीक है? अब एक और चीज़, लास्ट आपको सजेशन देना चाहूँगा बेटा, कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही जगह पर फ़ोकस होकर आप अपनी लाइफ़ को ख़राब ना करें, अपने आप को डिप्रेशन में ना डालें, ठीक है? जल्दी ही कुछ फ़ैसला लें, और फ़ैसला सिर्फ़ अपने आप ना लें, आप पहले अपने आप से बात करें, उसके बाद अपने पेरेंट्स से ज़रूर बात करें, और फिर कोई फ़ैसला लें, क्योंकि फ़ैसला लेना बहुत ज़रूरी है। हमें शुरुआत में ज़रूर लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, और जो कि हुआ भी है, हमें बहुत दुःख और दर्द भी होता है, लेकिन समय के साथ-साथ बेटा हमको भगवान उस जगह पहुँचा देता है जहाँ पर हम डिज़र्व करते हैं। तो अगर आपने मेहनत की है तो आपको आपकी डिज़र्विंग चीज़ मिलेगी ज़रूर, और बेटा उन लोगों ने जिन्होंने गलत किया है उनको सज़ा मिलेगी ज़रूर। शायद हमें लगता है कि उस टाइम पर ना मिल पाए, जो कि प्रोसेस चल रहे हैं, कि जिस टाइम पे उन्हें मिल जानी चाहिए थी, ठीक है? और ये दुःख की बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बचेंगे लोग। अगर सब नहीं पकड़े गए तो एटलीस्ट वो लोग ज़रूर हाथ में आएँगे, जो लोग इसके अंदर शामिल हैं, या इसको कराने में शामिल हैं, या इस बड़ी बॉडी के अंदर ही कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर जो शामिल हैं, ठीक है? तो वो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर निकल कर आएगा, क्योंकि इतना झोल है चीज़ों के अंदर, इतनी बातें घुमाई-फिराई जा रही हैं कि अ, बचना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि आराम से आप ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको ही अजीब लगेंगी ये चीज़ें, जिसका जवाब देना थोड़ा-सा मुश्किल है, ठीक है? तो इसी के साथ बेटा मैं वीडियो को अंत करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है?